हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं हाउ विल यू प्रूव F इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ख़ास करके 9th क्लास के लिए ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रूव दैट F इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, पहले क्या करेंगे, पहले मान लेंगे लेट्स अ बॉडी ऑफ मास m moves with an initial velocity u after time t its velocity becomes v। किस कारण से? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F, application of force F। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों मोमेंटम का, मोमेंटम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी भी है। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी और ये है मेरा फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम भी होगा, फाइनल मोमेंटम भी होगा। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू P1 रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं P1। और P1 का मतलब हुआ मास इनटू वेलोसिटी, इट मीन मास ऑफ द बॉडी m है और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इनिशियल मोमेंटम mu हो जाएगा। फिर बच्चों फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। फाइनल मोमेंटम इसको P2 से रिप्रेजेंट करते हैं और मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी मेरा v है, इसलिए mv लिखेंगे। बच्चों सारे प्रोसेस में इसका मोमेंटम m1 से m2 होने में कितना समय लग रहा है? तो इसमें टाइम लग रहा है t, टाइम इक्वल टू t। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों डेल्टा पी से। डेल्टा का मतलब चेंज हो गया। डेल्टा पी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम P1। फाइनल मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम mv और इनिशियल मोमेंटम mu। ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। बच्चों अब आप निकालेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब बच्चों चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप लिखेंगे डेल्टा पी
डिवाइडेड बाई टाइम। और डेल्टा पी बच्चों आप निकाल के रखे हुए हैं। डेल्टा पी का मतलब क्या है, तो एम वी माइनस एम यू और डिवाइडेड बाई टाइम। बच्चों यहाँ से अगर मैं m कॉमन ले लूँ, m कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम का क्या मतलब होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बच्चों मुझे करना क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change in momentum. F is directly proportional to rate of change in momentum. Rate of change in momentum ma हम लोग निकाल के रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब F इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे K, जिसके कारण F इक्वल टू के एम ए लिखेंगे। और बच्चों K का वैल्यू 1 होता है। इन ऐसा यूनिट K इक्वल टू 1, इसलिए फाइनल रिजल्ट F इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो बच्चों ये मेरा पूरा होल डेरिवेशन है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का। मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से आप समझे होंगे। अगर वीडियो लाइक करते हैं तो निश्चित रूप से इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच।